सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यार आप लोग मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम में जो पेपर्स होते हैं उसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन स्किल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर से आप लोग एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है, किस तरह से आंसर को प्रेजेंटेशन करना है नहीं जानते हैं, तो आप अच्छी तैयारी करके भी अच्छा मार्क्स अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर से आप अच्छा मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी के साथ साथ आपके जो एग्ज़ाम में लिखने का तरीका होना चाहिए, जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो भी मस्त होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को वो टिप्स दे सकूँ जो टॉपर यूज करते हैं और अच्छा मार्क्स अचीव कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं या जो उसका तैयारी अच्छा नहीं होता है आपकी नज़र में, लेकिन वो भी अच्छा मार्क्स अचीव कर पाता है। इसका रीज़न यही होता है कि एग्जामिनर आप लोग को आंसर जो होता है आप जो लिखते हैं उसी से जज करता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर देता है। अगर से आप अच्छा एग्जामिनर के नज़र में अच्छा आंसर दे पाते हैं, अच्छे से कॉपी को प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, तभी आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ के भी अच्छा मार्क्स अचीव कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आप लोग अगर से भी अच्छा मार्क्स नंबर अचीव करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो बेहतर होना चाहिए, तभी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एग्ज़ाम में अपने आंसर शीट को प्रेजेंटेशन करना है, आप कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन है अच्छा हो। अगर से आप लोग बिहार बोर्ड के खासकर स्टूडेंट्स हैं तो ये आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा हिंदी मीडियम में अगर से आप लिखते हैं या इंग्लिश मीडियम में ही लिखते हैं तो आप लोग इस पॉइंट्स को यूज़ करेंगे बेसिक तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे और कुछ ना कुछ आप लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि आप दिखा दूं मैं आप लोग को, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कुछ इस तरह से कॉपी आते हैं। आप लोग एग्ज़ाम देंगे, अगर से 12th के आप हो तब देखे होंगे, आप लोग अगर से 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें इस तरह से कॉपी आता है। इसी में आप लोग को इस तरह से लिखना होता है। मैं आप लोग को आंसर भी है, उस आंसर को भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पेपर भी हैं, मैं उनसे आप लोग को बताऊंगा किस तरह से आप इसको देख करके इस कॉपी में लिखना है, कितना आप लोग को मार्जिन छोड़ना है, कौन कौन सा पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर से आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की आप लोग को यूजफुल वीडियो इस पर मिलती रहती हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसमें आंसर को प्रेजेंटेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी मार्केट से, बुक स्टोर से आप ये कॉपी खरीद लेंगे। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये कॉपी कुछ इस तरह से होता है। आप लोग जो नॉर्मली लिखते हैं कॉपी वो लंबी होती है, लेकिन इसमें आपको जो दी जाती है एग्ज़ाम में वो इस तरह से चौड़ी होती है कॉपी, जिसमें आप अगर से लिखते हैं आंसर को, तो अगर से आपका कॉपी जो लंबी वाली होती है तो आंसर लिखते हैं, अगर से आप इसका एक पेज लिखते हैं तो इसमें आपका आधा पेज ही हो पाता है, क्योंकि ये चौड़ी होती है। तो इस पर प्रेस्टिक करते हैं आप, तभी अच्छा से लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम से पहले ही इसे परचेस कर लें किसी भी बुक स्टोर से, और जो भी मॉडल पेपर होती हैं या क्वेश्चंस बैंक होते हैं आप इस पर प्रेस्टिक करें। ये परचेस कर लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। कॉपी परचेस कर लेने के बाद आप लाएंगे तो सिंपली आपको जो भी लिखना है ये इस तरह से चौथाई रहता है, आप यहाँ इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव, जैसा कि जानते हैं जो क्वेश्चन पेपर होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है सेक्शन ए, यानी कि खंड अ। जो खंड अ होता है वो ओ मार्क शीट पर भरनी होती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है। और खंड बा स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न से, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। तो आप इस तरह से लिख देंगे और उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि सुंदर लगे। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कुछ प्रो टिप्स, और आपको जो सीबीएसई के टॉपर आंसर शीट होते हैं उसको भी मैंने अपलोड कर रखा है इस चैनल पर, वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से जो भी टॉपर्स होते हैं लिखते हैं एग्ज़ाम में, उसका जो कॉपी है, जिससे इस तरह कॉपी है उस तरह कॉपी मैं PDF में अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जैसा कि देख सकते हैं। ये आप ज़रूर इसको देखें एक बार ये वीडियो को, तो आपको अंदाज़ा मिल पाएगा किस तरह से टॉपर्स लिखते हैं, जो टॉपर्स के हैंड राइटिंग से किस तरह से होते हैं, किस तरह से उनका लिखने का प्रेजेंटेशन होता है, मैंने बता रखा है।
सो सिंपली इसके बाद में बताऊँगा, कुछ टिप्स भी दूँगा आपको किस तरह से लिख सकते हैं। सिंपली इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अगर से आप फिजिक्स का सॉल्व कर रहे हैं तो ओमर शीट पर आप जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको फिल कर लेंगे। देन आफ्टर आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पर, यानी कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव में पहला होता है लघुत्तरीय। अगर से आप इंग्लिश मीडियम में है तो यहाँ पर सेक्शन ए बी लिखेंगे और लघुत्तरीय में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखेंगे। जो भी लैंग्वेज हो आप इस तरह से लिखेंगे। जो उत्तर होगा आप लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर, जो भी अगर फर्स्ट आ रहा है तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड लिखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर तो सेकंड यहाँ आप लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन नंबर आ रहा हो पहले उसी को करेंगे और लिख देंगे यहाँ। देन आफ्टर ये लिखेंगे उत्तर को, और इस तरह से आप सेमीकोलन दे करके लिखने लगेंगे। जो भी अगर से डिफिनेशन पूछा गया है कि समविभीय तल से आप क्या समझते हैं कि विशेषताओं को लिखें, तो समविभीय तल के बारे में लिख दिया जाएगा यहाँ पर क्या होता है डिफिनेशन, फिर लिखेंगे इसके भी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, और यहाँ से पॉइंट हम लिखना शुरू करेंगे। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या पेंसिल से, या आप एग्जाम में ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से जो इसका इंपॉर्टेंस यानी कि कीवर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सो ये वे होना चाहिए आपको लिखने का, इस तरह से लिखेंगे जो भी पूछा जाएगा। फिर यहाँ से 5 नंबर है, इस तरह से स्पेस छोड़ देंगे। और जो भी क्वेश्चंस होंगे देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर दिया है यहाँ पर देख सकते हैं, डायग्राम भी अगर से है ज़रूरत है तो बना सकते हैं। और जो आंसर, 2 आंसर के बीच में आप 2 लाइन 3 लाइन जरूर छोड़े, और बीच में अगर से आप चाह रहे हैं तो लाइन भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ताकि सुंदर लिखें और सेपरेट लगे। जो फर्स्ट आंसर है यहाँ, सेकेंड आंसर यहाँ है, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर से थोड़ा सा यहाँ पर जगह छूट जाती है तो छोड़िए कि आप न्यू पेज लेकर के स्टार्ट करें लिखना, नहीं कि आप शुरू यहीं से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे तो मालूम चला कि यहाँ आप आधा लिख पाएंगे और आधा इधर क्वेश्चन आ रहा है इधर, तो वो सही नहीं प्रेजेंटेशन होता है। जितने भी टॉपर्स होते हैं या अच्छे जो भी प्रेजेंटेट करने वाले होते हैं वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जो ध्यान में रखेंगे। पहले आपको बताता हूँ किस तरह से ये प्रेजेंटेट किया। देख सकते हैं ये मैं लिखा हूँ इस तरह से कुछ यहाँ से, फिर यहाँ से दीर्घ उत्तरीय स्टार्ट हुआ है तो मैंने दीर्घ का भी लिखा है। जो पूछा गया है उसका आंसर वो डायग्राम के साथ मैंने लिख रखा है। ये फिजिक्स है। इस तरह से आप केमिस्ट्री का, मैथ का भी लिख सकते हैं इसी वे में। आप अगर से केमिस्ट्री का लिखना है तो देख सकते हैं मैंने केमिस्ट्री का भी लिख रखा है यहाँ पर। एक केमिस्ट्री का पेपर कुछ इस तरह से है। मैंने ये खुद से प्रैक्टिस के लिए लिया था और उसी का आपको दिखा रहा हूँ। मैंने खुद प्रैक्टिस किया था अपने टाइम पर। दीर्घ उत्तरीय इस तरह से लिख सकते हैं आप। और अगर से आप उर्दू की लिखना चाहते हैं तो उर्दू में भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो भी लिखना हो पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं और जो आप नंबर लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से आप उर्दू में भी लिख सकते हैं चौथाई छोड़कर। और जो भी आप उर्दू में एक लाइन छोड़ कर लिखे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे पेजेस दिए जाते हैं आपको, वैसा ही बच जाया करता है। तो अगर से एक लाइन छोड़ कर लिखते हैं तो इससे स्पष्ट यानी कि क्लियर दिखेगा और सही भी लगता है देखने में। अगर से एक लाइन नहीं छोड़ के लिखते हैं, अगर से आप सटा के लिखेंगे तो बहुत गिज बिज हौस पौस सा हो जाता है, जो सही नहीं लगता देखने में। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वो प्रो टिप्स के बारे में। प्रो टिप्स ये है कि सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो टॉपर का जो सीक्रेट्स होता है, उन कौन कौन से टॉपर्स जो एग्ज़ाम में कॉपी के प्रेजेंटेशन में फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है अपने जो भी आंसर हो उसको नीट एंड क्लीन रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर से जो भी यहाँ पे आंसर दी हुई है उसको नीट एंड क्लीन रखें, साफ़ सुथरी रखें, ज़्यादा कट सेट नहीं करें ताकि देखने में सही लगे, तभी आपको नंबर मिल पाएगा। और दूसरा पॉइंट है अंडरलाइन कर कीवर्ड्स को, अंडरलाइन कीवर्ड्स। फर्स्ट हो गया नीट एंड क्लीन पेपर रखें जितना संभव हो सके। अगर से गलती भी हो जाती है तो आप सिंपली इस तरह से कट करें, इसको बोलते हैं नीट कटिंग। सिंपली एक बार इस तरह से कटिंग करना है आपको, नहीं कि इस तरह से ऐसे से नहीं करना है, ताकि ये बहुत ही ख़राब देखने में लगती है। सिंपली आप इस तरह से 1 या 2 बार कर सकते हैं, ये नीट कटिंग होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ कि नीट एंड क्लीन पेपर रखेंगे जितना उतना सही है। फिर सेकंड पॉइंट है
अंडरलाइन कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स हैं, जैसे समविभि तल में है समविभि तल का संबंध वैसे तल से है जहाँ प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु, ये जो कीवर्ड्स है इस पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है। सिंपली एक बार इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने पर कोई दिक्कत नहीं होता है, मैंने खुद करा है अपना एग्ज़ाम में। सो आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए, और जो ब्लू पेन से आप इसका आंसर ले सकते हैं। सो आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। थर्ड पॉइंट है राइट आंसर इन पॉइंट्स। जैसा कि देख सकते हैं मैंने इन जो समविभि तल के जो विशेषता पूछे गए हैं मैंने उसको पॉइंट्स में लिखा है। सो अगर से आपको पॉइंट्स में लिखने का पॉसिबल हो तो उस पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें अपने जो भी आंसर हो। फोर्थ है 2 लाइन गैप फॉर आफ्टर ईच न्यू आंसर, यानी कि प्रत्येक नए आंसर के बाद आप जैसे जो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, यानी कि यहाँ 9th का जो क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है उसके बाद एटलीस्ट 1 या 2 गैप जरूर दें क्वेश्चंस के बीच में, ताकि ये देखने में सही लगे। आप बहुत सारे होते हैं जो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सही नहीं लगता, इस तरह से आपको मिल जाएगा, होश पोश सा हो जाएगा जो सही नहीं लगता है देखने में। सो न्यू आंसर शुरुआत करने से पहले आप 2 या 3 लाइन जरूर छोड़ें ताकि सही देखने में लगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग नीट कटिंग। नीट कटिंग से तात्पर्य क्या है, नीट कटिंग करें, यानी कि आंसर में अगर से आपको गलती हो ही जाती है लिखने में तो इस तरह से कट करें। आप सिंपली 1 या 2 बार इससे कट कर सकते हैं। इस ऐसी कटिंग करने से आप लोग बचें, ऐसे नहीं कटिंग करना है, नहीं आप कोशिश करना है, सिंपली आपको 2 बार इस तरह से कर देना है। नीट कटिंग उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है डायग्राम का यूज करें, यानी कि डायग्राम अगर जहाँ पर ज़रूरत हो, साइंस में तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत होती है। सो आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं आंसर को प्रेजेंटेशन करने में। सो मैंने जो ये आपको 5 पॉइंट बताए हैं, 6 पॉइंट, उसको अगर से आप ध्यान में रखकर अपने कॉपी को प्रेजेंटेशन देते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जो आंसर जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहे हैं कॉपी, उसके नज़र हमको किस तरह से अपने आंसर को अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, उसको किस तरह से अच्छा शो कराना है, तभी आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। यानी कि आप तैयारी अच्छी भी है और अपने अच्छे से आंसर को प्रेजेंटेशन नहीं दिया है तो आप अच्छा मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे। सो अच्छा मार्क्स अचीव करने के लिए सिंपली आपको आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो आनी चाहिए। सो मैंने जो 6 पॉइंट आपको बताया है किस तरह से आपको कॉपी को प्रेजेंटेशन देना है, वो 6 पॉइंट को ध्यान में रखकर इस तरह से कॉपी को आप लिखते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। सो मैंने जो ये पॉइंट्स बताया है आप इसको कॉपी लिखते समय ज़रूर ध्यान में रख कर लिखें। जो पॉइंट्स आपको ये स्क्रीन पर शो भी कर रहा है और इस तरह से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जो मैंने ये फॉर्मेट आपको दिया है ये यूज इस तरह से आप लिख सकते हैं। जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है मैंने डायग्राम बनाया है, आप ब्लैक पेंसिल से इसको या ब्लैक पेन से या पेंसिल भी इसको यूज़ कर सकते हैं बनाने में। सो आई होप कि ये जितने भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद।